फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फेलोज़, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करते हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि एक रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। फेलोज़, ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में विद एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो कि पैदा होता है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, जो कि पैदा होता है बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेरी क्विक, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैदा होता है और बहुत तेज़ होता है, फौरी होता है, एंड इज़ वेरी क्विक, इज़ known as रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है वो पैदा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए से और बहुत तेज़ होता है, वेरी क्विक, बहुत ज़्यादा फास्ट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लें तो हम फौरी से अपना हाथ वापस खींच लेंगे। तो वो जो फौरी से हाथ को वापस खींचना होता है उसको बोलते हैं वेरी क्विक रिस्पॉन्स। बहुत ज़्यादा तेज़ एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है, पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद इट्स एग्जांपल के साथ। तो ये इसकी एग्जांपल है, इसको कुछ डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया। तो इस डायग्राम में यहाँ पे ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो एक हाथ है, यहाँ पे हाथ एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, तो टच करने के बाद फ़ौरन यहाँ से एक रिसेप्टर सेल्स है, देखें रिसेप्टर सेल्स उस मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, उस टेम्परेचर के मैसेज को और पेन के मैसेज को, और आगे एक नर्व इम्पल्स के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड तक एक मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे एक उसको मैसेज भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किस्म का एक पाथवे बना आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आके फैक्टर्स पे आके ख़त्म हो रहा है। तो ये जो पाथवे नज़र आ रहा है इस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्स आर्क होता है द पाथवे फॉरवर्ड बाय नर्व इम्पल्स, पाथवे फॉरवर्ड बाय नर्व इम्पल्स के ज़रिए से जो पाथवे फॉरवर्ड होता है प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा कर रहा है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। अभी मैंने बताया कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ से जो पाथवे नज़र आ रही है, जो ब्लू कलर की जो ये एरोज मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से ये होते हुए कहाँ पे ये वापस जा रहे हैं इफेक्टर्स तक। तो ये जो है एक पाथवे है जो कि जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक का मैकेनिज़्म देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर होता गया है, किस तरह से ये जो है टॉपिक वर्क करता है, इसकी एग्जांपल किस तरह से वर्क करती है। तो इसके मैकेनिज़्म के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इम्पल्स भेजता है मसल और ग्लैंड को, तो 2 टाइप ऑफ एक्शंस पैदा होते हैं। 2 तरह के जो हैं ये एक्शंस इस क्वेश्चन के अंदर क्या होते हैं, अराइव होते हैं 2 एक्शंस। वो जो 2 एक्शंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए। तो दोनों एक्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एक्शन होता है वो होता है वॉलंटरी। इस एग्जांपल में एक तो वॉलंटरी काम होता है और सेकंड जो एक्शन होता है वो होता है इनवॉलंटरी।
इनवॉलंटरी एक्शन। अब ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन ये क्या चीज़ है असल में? वॉलंटरी एक्शन की बात करते हैं, हमने कुछ वॉलंटरी एक्शंस पढ़े थे, उसकी एग्जांपल्स भी की थी, और इनवॉलंटरी एक्शंस भी पढ़े थे और उनकी भी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। तो वॉलंटरी एक्शंस में क्या आता है? द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन। कॉन्शियस एक्शंस को ये कंट्रोल करता है और वॉलंटरी एक्शंस कहलाता है। क्या आएगा इसमें? द हायर centers of brain control the conscious actions। जो काफ़ी ज़्यादा संजीदा एक्शंस होते हैं, कॉन्शियस एक्शंस होते हैं, इसके अंदर उनको कंट्रोल किया जाता है बाय ब्रेन के ज़रिए, तो इससे हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। एंड सेकंड नंबर पे इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं वो उसके उल्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि व्हेन इम्पल्सेस आर when impulses are passed to higher center of brain, passed to higher center of brain, जब इम्पल्सेस हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के पास पहुंच जाती है तो इट रिजल्ट इन रिस्पॉन्स। इसके अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा होता है। इट रिजल्ट्स इन अ रिस्पॉन्स which is not under conscious control। मतलब यहाँ पे कॉन्शियस एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे एक्शंस जो कि ब्रेन के अंडर नहीं होते तो उनको रिस्पॉन्स जो होता है उनका रिस्पॉन्स वगैरह क्या किया जा रहा है, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के अंडर नहीं होते तो उनको कंट्रोल किया जाता है, जो विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो क्या होता है कि सच रिस्पॉन्सेज, ये वाले रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सेज कहलाते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट नंबर पे वॉलंटरी एक्शन भी हो रहा है और सेकंड नंबर पे इनवॉलंटरी एक्शन भी हो रहा है। तो इनवॉलंटरी एक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट एग्जांपल का हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसका पहला पॉइंट जो है उसे हम बोलते हैं स्टिमुलाई। तो यहाँ पे जो हैंड है, एक हाथ है, वो एक गर्म चीज़ को छू रहा है, एक हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहा है, तो यहाँ पे ये स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई क्या आ जाएगी? वो जो उसकी हीट है, जो कि जितनी वो गर्म चीज़ है जो हीट होगी वो क्या आ जाएगी? स्टिमुलाई है। इस स्टिमुलाई को उस हाथ के अंदर मौजूद स्किन के अंदर, हाथ की जो स्किन है उसके अंदर मौजूद रिसेप्टर सेल्स उसको डिटेक्ट कर रही हैं और रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं टेम्परेचर और पेन के। तो कितनी वो चीज़ गर्म है और कितनी पेन हो रही है उस चीज़ को हाथ लगा के, तो उनके जो रिसेप्टर सेल्स हैं उसको डिटेक्ट करके यहाँ से एक नर्व इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ से एक नर्व इम्पल्स को क्रिएट करते हुए तो ये जो नर्व इम्पल्स होती है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन की शक्ल देते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन बन जाती है। तो यहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन आगे जा रही है सीधा किधर किधर? स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है ये फंक्शन कर रहा है एज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के तौर पे यहाँ पे ये क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। तो कोऑर्डिनेटर्स में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है कि यहाँ तक मैसेज आ गया, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक मैसेज ले आई है, तो यहाँ से इंटर न्यूरॉन ने उस मैसेज को रीड किया है, इंटरप्रेट किया, उसको समझा है कि क्या मसला आ रहा है, क्या कंडीशन आ रही है। तो फिर आगे क्या हुआ है कि यहाँ से ये जो एक इंटर न्यूरॉन है यहाँ से ये क्या कर रही है? एक इम्पल्स जनरेट करके उसको वापस भेज रही है थ्रू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के ज़रिए उसको क्या कर रही है? वापस भेज रही है, ताकि वो किसके पास भेज रही है? इफेक्टर्स के पास, ताकि इफेक्टर्स आगे क्या करें? रिस्पॉन्स पैदा करें। इफेक्टर्स अब कहाँ पे मौजूद हैं? इफेक्टर हमारे मसल्स ऑफ आर्म, हमारे बाजू के मसल्स के अंदर मौजूद हैं। ये यहाँ पे किस लिए हैं? ताकि ये आगे इफेक्टर्स क्या करते हैं? ये मोटर न्यूरॉन क्या कर रही है? यहाँ से एक मैसेज वापस भेज रही है किसके पास? इफेक्टर्स के पास, ताकि ये यहाँ पे जाके पार्टिकुलर रिस्पांस पैदा हो सके, एक ख़ास रिस्पांस पैदा करने के लिए। तो यहाँ से ये वापस क्या कर रहा है? ये एक्शन हो रहा है। यहाँ पे जाके इफेक्टर्स एक रिस्पांस पैदा करेंगे। वो रिस्पांस क्या होगा
कि जब यहाँ पे एक मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए तो रिस्पॉन्स ये होगा कि हम किसी भी हॉट चीज़ को छू रहे हैं तो हम उसको फ़ौरन से वापस हाथ अपना हटा लेंगे, और ब्रेन जो है, हमारा जो दिमाग है, वो हमें बताएगा कि हमने किस चीज़ को हाथ लगाया, वो क्या चीज़ थी। ब्रेन हमें देखने में मदद देता है, और उसके अलावा हाथ को छूने में 5 की 5 जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं, सेंस हिस्से होती हैं, उनके अंदर ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, ब्रेन काम करता है। तो यहाँ पे ब्रेन बताएगा कि हमने किस चीज़ को छुआ है, किस चीज़ को हाथ लगाया, और इस तरह से वो क्या करेगा, आगे अपनी फंक्शनिंग करेगा। तो विद ड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इसकी एग्जांपल है, इसका मैकेनिज्म बुक में लिखा हुआ है। इसके अंदर स्पाइनल कोड जो होता है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है, और हीट और पेन जो होते हैं उसको स्टिमुलेट किया जाता है बाय रिसेप्टर सेल्स इन स्किन, जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फिर अ नर्व इम्पल्स इज जो होती है पास्ड बाय सेंसरी न्यूरॉन टू इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक आती है। फिर यहाँ से फ्रॉम इंटर न्यूरॉन से आगे क्या होता है, इम्पल्स इज पास टू मोटर न्यूरॉन, इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के पास आ जाती है, और उसके बाद विच कैरी टू मसल्स ऑफ आर्म, जो उसको आर्म के मसल्स तक ले जाती है, टू इफेक्टर्स तक। एज अ रिजल्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू विद ड्रा हैंड, ताकि वो हाथ को वहाँ से उठा लें। एंड द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ पेन, और उस इंसान को इस चीज़ का एहसास होता है कि जितनी उसको शिद्दत से दर्द हो रही है, या जिस चीज़ को उसने हाथ लगाया, जिस चीज़ को उसने छुआ है। तो जी फेलोस, ये हमारा आज का टॉपिक था बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल के साथ।